अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बुनियादी सी बातें हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर क्यों चेक करवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है ये बुनियादी तौर पे दो वजूहात की वजह से होता है। एक वो होता है यानी 90-95% के जिसमें किसी भी वजह का नहीं पता होता, इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी काजेज़, जो 5 से 10% होती हैं कि उसमें कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप नहीं चेक करवाते ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो उनका आप शिकार हो सकते हैं। आपका एक ये कहना हो सकता है कि मुझे तो कोई अलामात नहीं आती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इब्तिदा में कोई अलामात आमतौर पे लोगों को नहीं होती। जो सर का दर्द भी होता है तो वो एक ऐसी एक अलामत है जो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी होता है। तो इसलिए आपको सालाना एक दफ़ा हर सूरत अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई मरीज़ हैं, आपके वालदैन में से, बहन भाइयों में से, तो फिर हर 6 महीने के बाद ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। क्योंकि अगर आप नहीं करवाते और ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जैसे लोगों को दिल की बीमारी होती है, खून की नालियों की बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, इसी तरह से गुर्दों की बीमारी होती है, इसी तरह से आंखों की बीमारी होती है। तो इस तरह ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को पकड़ा जाए। तो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 90 जो है नीचे वाला, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो दोनों अगर इनसे ज़्यादा हैं यानी 140/90 से ज़्यादा है तो फिर ये समझा जाता है कि कुछ ना कुछ मसला है आपके ब्लड प्रेशर के साथ। लेकिन एक दफ़ा में फौरी तौर पे ये फैसला नहीं किया जाता कि आपको दवाइयाँ शुरू करवाई जाएँ, बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा में आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब एक दफ़ा भी चेक किया जाए तो 3 उसकी रीडिंग ली जाए। 3 दफ़ा उसको चेक करें, पहले वाली रीडिंग को छोड़ दें और जो दोनों रीडिंग है आखिरी वाली उस पर तवज्जो दें। उससे पता चल जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर का मसला है नहीं है। तो अगर तो ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ज़्यादा हो तो फिर इसको देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद, हफ्ते बाद दोबारा चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जैसे किसी का अगर 200 ऊपर वाला और नीचे वाला इसी तरह से 120 है, 130 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो फिर फौरी दवाई देने की ज़रूरत होती है। या आपको हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको कोई चेस्ट में पेन है, यानी कि हार्ट अटैक हो गया है, या गुर्दे का मर्ज़ शुरू हो गया है, या आंखों की बेनाई जा रही है, या सांस की तकलीफ शुरू हो गई है, तो इसका मतलब होता है कि वो ब्लड प्रेशर को फिर कम करना फौरी ज़रूरी होता है, तो दवाई दी जाती है। एक बहुत सारी दफ़ा लोग एक बात पूछते हैं कि ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएं या घर में भी चेक कर सकते हैं। दूसरा वो पूछते हैं कि क्या जो मर्करी वाला ब्लड प्रेशर है उससे चेक करें या जो बटन दबाते हैं और ऑटोमेटिक जिसको हम कहते हैं तो उससे चेक करें। देखिए, जो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अब तो जो नई तहकीक बता रही है कि बहुत दफ़ा लोगों को मसला नहीं होता ब्लड प्रेशर का, लेकिन जब वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसके 2 हल निकाले हैं फिर डॉक्टर्स कम्युनिटी ने। एक तो ये है कि लोगों का घरों में ब्लड प्रेशर चेक हो, जहाँ पे वो सुकून में है, राहत में है, आराम में है। और दूसरा, अगर डॉक्टर के क्लिनिक में भी चेक होना है तो एक अलहदा कमरा होता है, उसमें मरीज़ सुकून से बैठा होता है या लिटा दिया जाता है, और उसके साथ एक ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर का आला लगा दिया जाता है जो हर 5 मिनट के बाद खुद ब खुद ब्लड प्रेशर को चेक करेगा। और मरीज़ के अंदर वो जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है डॉक्टर की मौजूदगी का या स्टाफ की मौजूदगी का, वो नहीं होगा, और उन 3 रीडिंग को देखा जाता है कि आखिर ब्लड प्रेशर किस तरफ है। लेकिन अगर आप घर में चेक करते हैं तो वो सबसे बेहतर है। और आला जो है आप ऑटोमेटिक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा कम ब्लड प्रेशर आता है, और जो दूसरा मर्करी वाला है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो उसमें कोई हरज नहीं अगर आप वो आला भी इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों की खून की जो नालियाँ होती हैं वो थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर आमतौर पे थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। अब इंतहाई एक अहम अगर मैं आपको बात बता दूं वो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ़र्ज़ करें कि आप रात को सोए हुए हैं और डॉक्टर से आपने बात की है, कोई ऐसा आपको आला लगा दिया गया है जो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। रात को सोए हुए हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर किसी का सोने के बावजूद ब्लड प्रेशर नीचे ना जाए तो ये बहुत अहम बात है। इसका मतलब है कि ये मरीज़ जो है इसके ब्लड प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनको ये जो कॉम्प्लिकेशन वीडियो के शुरू में मैंने बताई हैं वो हो सकती हैं किसी भी वजह से। और एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सारे लोगों हम लोगों से डिस्कस करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। देखें, सुबह के वक्त नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर एक दफ़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन वो लोग जिनमें ब्लड प्रेशर सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो उनको अपने डॉक्टर से फौरी बात करनी चाहिए कि दवाई शुरू करवाई
जाए और अगर पहले से ले रहे हैं तो दवाई को तब्दील किया जाए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर सुबह के वक्त उठने के बाद कम होता है तो फिर ये इस बात की निशानी है कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा दी जाती हैं, 3-4 दवाइयाँ दी जाती हैं। और शुरू में आपको कुछ कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें, सिगरेट पीते हैं तो उसको कम करें, क्योंकि देखा ये गया है कि वो लोग जिनमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो और वो सिगरेट भी पिएँ तो उनको दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हम रूटीन में देखते रहते हैं। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आप फल और सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड सलाद का इस्तेमाल करें, और नमक जो है वो एक दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, बल्कि और भी अब इसको नीचे ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है कि नमक जो है वो पानी को रोकता है जिस्म में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है। और यही वजह है कि वो दवाइयाँ भी दी जाती हैं आमतौर पे आजकल कि जो हमारे जिस्म से पेशाब को ज़्यादा लेके जाती हैं, जिनको हम डायूरेटिक कहते हैं। यूरेसिस होता है यूरिन का ज़्यादा आना है, पेशाब का ज़्यादा आना, तो ये दवाइयाँ फिर शामिल कर दी जाती हैं। वरना आम तौर पे बड़ी अच्छी दवाइयाँ आजकल वो दी जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं, चाहे उनको पहले से ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, अगर उनका ब्लड प्रेशर, और वो चेक करें हर दूसरे महीने तीसरे महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा आता है तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करें ताकि इस पर नज़र रखी जा सके और इसका इलाज किया जा सके वक्त के साथ साथ। क्योंकि देखें ब्लड प्रेशर, आखिरी अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, कि ब्लड प्रेशर जब आप चेक करवाने जाएं क्लिनिक पे, या फार्मेसीज़ का बड़ा रुझान है पाकिस्तान में कि लोग फार्मेसीज़ पे जाके चेक करवाते हैं, या घर में भी, तो आपने एक चीज़ को बहुत ज़रूरी समझना है कि आपने चाय जो या कॉफ़ी ली है तो कम से कम उसके आधे घंटे बाद आप चेक करवाएं। सिगरेट पी है तो उसके आधे घंटे बाद आप चेक करवाएं, और चेक करवाने से 5 मिनट पहले सुकून से बैठें चेयर पे, या चाहे लेट जाएं। अगर चेयर पे बैठे हैं तो टेक लगा लें, रिलैक्स रहें, और जब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा वो आपका ब्लड प्रेशर सही, यानी उसको हम चेक कहेंगे। और अब बाज़ का तो लोगों को कहते हैं जी हमारे एक बाजू में ज़्यादा आता है, एक में कम आता है, तो जिस बाजू में ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा आता है तो उसकी रीडिंग को हम समझते हैं कि ये आपका ब्लड प्रेशर है, और जिसमें कम आता है उसको नहीं लिया जाता। तो ये कुछ बुनियादी सी बातें थी ब्लड प्रेशर के बारे में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका मालूम होना चाहिए। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।